नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन पे। आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्रुप डिस्कशन फेस कर रहे हो और पर्सनल इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो का एंड तक आप बने रहना और चैनल पर नए हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल में फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म्स एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, पहले हम जान लेंगे जीएनपी का फुल फॉर्म। जी फॉर ग्रॉस मतलब सकल, एन फॉर नेशनल फॉर राष्ट्रीय, पी फॉर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उसी के साथ में सर्विस भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है, जैसे कि सेवाएं। एक साल में एक देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और उसी के साथ विदेश से आया हुआ पैसा भी शामिल है। और एक डेफिनेशन है, हमारा देश के लोग पूरी दुनिया में कुछ भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बना रहे हैं उसका कुल मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी इक्वल टू हमारा देश का लोग देश के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बना रहे हैं उसी के साथ विदेश से आया हुआ पैसा, मतलब हमारा भारत का लोग जो भी विदेश जाते हैं वो जो पैसा भेजते हैं हमारा भारत के अंदर, इन दोनों को मिलाकर वो जीएनपी बोला जाता है। जैसे कि हमारा भारत के लोग सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं यूएस जाते हैं, हमारा भारत का सबसे ज़्यादा लोग यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और दुबई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, कुवैत जाते हैं। इस कंट्री में काम करने के बाद जो पैसा, मतलब जो फैमिली को पैसा भेजते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेमिटेंस। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेमिटेंस, जो पैसा भेजते हैं। ये रेमिटेंस और इंडिया के जो लोग प्रोडक्शन सर्विस बना रहे इन दोनों को मिला देने के बाद जीएनपी बोला जाता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज। एक एग्जांपल लेंगे, अगर सपोज हमारा इंडिया के अंदर जीडीपी है 100 रुपया। सपोज अगर मान लेंगे कि माइक्रोमैक्स, आप तो सभी लोग जानते हैं माइक्रोमैक्स का, माइक्रोमैक्स एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसी का प्रॉफिट है मतलब 100 रुपया प्लस विदेश से आया हुआ पैसा फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ माइनस जो भी पैसा फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कमा के गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद चले गए उसको माइनस भी होगा। मतलब सपोज मान लीजिए कि एप्पल फ़ोन ने इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर पैसा कमाकर गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद वो चला गया उनके कंट्री के, मतलब अमेरिका चला गया, तो कितना हुआ 100 रुपया जीडीपी प्लस 50 रुपया रेमिटेंसेस से आया, मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 50 रुपया किसका, एप्पल का, तो जीएनपी कितना आया 100 रुपया। अगर हम कंपेयर करेंगे जीडीपी कितना हुआ था 150 रुपीज़, जीएनपी कितना हुआ था 100 रुपीज़। अगर कंपेयर करेंगे तो जीएनपी जीडीपी से बहुत कम है। एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ, जो माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन बनाता है ना, वो जीडीपी में भी आता है, जीएनपी भी आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है। अगर हम बात करेंगे एप्पल जीएनपी में नहीं आता है, वो सिर्फ जीडीपी में आता है। और हम नेबरिंग कंट्री देखेंगे तो चाइना का देखेंगे, चाइना का जीएनपी बहुत ज़्यादा है जीडीपी कंपेयर कर अगर बात करेंगे, क्योंकि चाइना फॉरेन कंपनी को उनकी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं करता। बहुत कोशिश किया फेसबुक ने, अमेजन ने चाइना के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, पर कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना के अंदर इस कंपनी को कम्पीट करने के लिए खुद का एक सॉफ्टवेयर ने मार्केट में ऑलरेडी है चाइना के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल को यूज करते हैं, कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल को यूज करते हैं। लेकिन चाइना के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बाइडू, जो भी एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, जिसने गूगल को एंटर करने, मतलब बाइडू कंपेरेटिव करेंगे तो ज़्यादा लोग ज़्यादा यूजर है इन चाइना में, ज़्यादा यूजर यूज करते हैं बाइडू को चाइना में। अगर हम बात करेंगे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन है, अमेजन ने बहुत कोशिश किया चाइना के अंदर एंटर करने के लिए, और फेल हो गया, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अलीबाबा। और एक एग्जांपल है एप्पल की एक क्या है, यूएस कंपनी है,
लेकिन चाइना में ऑलरेडी मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर है, जैसे कि Xiaomi। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, एप्पल कंपनी अगर बात करेंगे, कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। मोबाइल बनाने के लिए एक ताइवान का कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, इन दोनों को दे देता है कि मेरे लिए आप मोबाइल फ़ोन बनाओ। मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर देने के बाद सॉफ्टवेयर बनाता है, और सिर्फ पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन ताइवान कंपनी वो सिर्फ मोबाइल का हार्डवेयर बनाते हैं। तो GNP तो हम जान लिया, अभी आएंगे NNP। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज NNP? अगर बात करेंगे तो NNP क्या है, अगर GNP से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा NNP। डेप्रिसिएशन में क्या आता है, जैसे कि हमारा इंडिया के जो लोग जो काम करते हैं उनको भी सैलरी दिया जाता है, सुपरवाइजर टीम को सैलरी देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को भी सैलरी दिया जाता है। उसके साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसेस होता है कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विस को बनाने के लिए, उसी को GNP से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा NNP। और एक एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल NNP का है, NNP इक्वल टू MVFG प्लस MVFS माइनस डेप्रिसिएशन। सो MVFG क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड सर्विस माइनस डेप्रिसिएशन, इसी को बोला जाता है NNP। NNP को और एक भाषा में बोला जाता है कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। NNP मतलब नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, 1,72,905 रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर। क्या है ये पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय है। इंडिया में NNP बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो कि UN ने बोला था कि इंडिया 2023 में पूरी दुनिया भर में पॉपुलेशन में नंबर 1 बन जाएगा। NNP बहुत ज़्यादा है, NNP को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल है, राम के पास 1,000 रुपया, राम का 5 बच्चा है, वो चाहता है कि वो 5 बच्चे को 1,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो एक बच्चे को 200 रुपया पड़ा। अगर एक श्याम है, श्याम का भी 2 बच्चा है, उसके पास भी 1,000 रुपया है, मतलब 1,000 रुपीज़ है, उसका 2 बच्चा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इक्वली। वो क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो पर चाइल्ड को पड़ेगा 500 रुपया, मतलब 500 रुपीज़। लेकिन राम का बच्चे को पड़ा 200 रुपया, तो 200 रुपीज़। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा? ऑब्वियसली श्याम का बच्चा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे राम के बच्चे को। तो हिंदी में एक स्लोगन है दोस्तों, बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। पूरी दुनिया भर में अगर बात करेंगे, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्री में जाकर पैसा कमाकर इंडिया को भेजते हैं। इसलिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आता है। रेमिटेंसेस मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इंडिया के अंदर आता है। बहुत ज़्यादा पैसा आने के बावजूद भी हमारा GNP कम हो जाता है GDP से। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया के अंदर काम कर गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद वो पैसा फॉरेन लेकर चले गए, तो इसलिए GNP कम हो जाता है GDP के अगर कंपेयर करेंगे। अगर आप GDP के बारे में कुछ जानना चाहते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज़रूर चेक कर सकते हो। दोस्तों 2022 में इंडिया पहला कंट्री बन गया है पूरी दुनिया में जहाँ पे रेमिटेंसेस मनी $100 बिलियन से भी ज़्यादा देखने को मिली। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग विदेश जाकर पैसा भेजते हैं। मैक्सिमम गल्फ कंट्री से पैसा आता है। गल्फ कंट्री कौन कौन कंट्री होता है? जो भी कंट्री GCC का मेंबर होता है वो गल्फ कंट्री होता है। GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। GCC में कौन कौन कंट्री आता है? सऊदी अरब आता है, UAE आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है, कतर आता है, ओमान भी आता है। इन गल्फ कंट्री से मैक्सिमम इंडिया को पैसा रेमिटेंसेस मनी आता है। इसके बाद USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी रेमिटेंसेस मनी आता है। कोविड के अंदर ये नंबर कम हो गया था क्योंकि नौकरी चले गई थी। अब इस बार वापस लोगों को नौकरी मिल गई है। ये रेमिटेंसेस मनी हर साल 12% का ग्रोथ दिखने को मिलता है।
अगर पूरी दुनिया भर में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मनी इंडिया को आता है, मतलब फर्स्ट इंडिया है, सेकंड चाइना है, थर्ड मैक्सिको है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, टेक केयर।